नीचे कुछ संख्याओं को अलग अलग तरह से लिखा गया है, इन्हें ध्यान से देखो। यहाँ पे एक तालिका बनी हुई है जिसमें एक तरफ मूल संख्या है और दूसरी तरफ संख्या के दूसरे रूप। एक ही संख्या को और कितने कितने रूपों में अलग अलग तरीक़ों से लिखा जा सकता है वो हम देखेंगे दशमलव के रूप में। तो यहाँ पे पहली संख्या दी हुई है। पहली क्या संख्या दी हुई है? दो। दो दो को कितने तरीके से लिख सकते हैं? दो के आगे शून्य लगाने से दो ही रहेगा, तो 0 2। 2.0, दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसका मतलब 2 ही होगा। दशमलव के बाद कितने भी 0 लगा लो, 2 दशमलव के बाद 0 0 2 ही रहेगा। इसका मतलब 0 2.0 0 2 0 2.000 2.0000 ऐसे लिखने पर उसका मतलब 2 ही रहेगा। और उसके बाद है 12.5। 12.5 को 12.5 12.50 12.500 12.5000 ऐसे करके कई बार लिख सकते हैं, कई रूपों में लिख सकते हैं। उसके बाद है 0.7। 0.7 0.7 0.070 0.700 0.700 ऐसे करके इसको कई रूपों में लिख सकते हैं। उसके बाद है 0.35 0.35 0.35 0.35 0.350 0.3500 ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद है 0.01 0.01 को भी 0.01 0.010 0.01 0.0100 ऐसा करके लिख सकते हैं। उसके बाद है 0.010000 ऐसे करके 0 कितने बार भी यहाँ पे हम बढ़ा के लिख सकते हैं। तुमने यहाँ तुमने देखा कि किसी संख्या के पहले या बाद में शून्य कैसे लगाया जाता है। इस संख्या के पहले 0 भी लगा सकते हैं। दशमलव के अगर पहले 0 रहेगा तो इसका मतलब 0.35 ही रहेगा, और 0.35 के बाद 0 लगाएंगे तो भी 0.35 ही इसका मतलब ही रहेगा। ऐसा हम आवश्यकता पड़ने पर ही करते हैं। इसके कुछ उदाहरण तुम्हें आगे मिलेंगे। अब दशमलव संख्याओं की तुलना करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में रंगीन भाग द्वारा प्रदर्शित संख्याओं को उनके नीचे लिखते हैं। ये पूरी एक इकाई है तो इसका मतलब हो गया 1। ये पूरे 10 भागों में से एक भाग क्या है? रंगीन है, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.1। ये पूरे 100वें भाग का एक भाग है तो इसको क्या लिखेंगे? 0.01। 0.01 100वें भाग का एक भाग। इन चित्रों में पहला चित्र पूरी इकाई को प्रदर्शित करता है। दूसरी इकाई उसी इकाई के 10वें भाग को प्रदर्शित करता है। एक 10 भाग है उसमें का एक 10वां भाग ये प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए 0.1 हो गया 0.1। और एवं तीसरा इकाई के 100वें भाग को प्रदर्शित कर रहा है, पूरी इकाई के 100वें भाग को प्रदर्शित कर रहा है 0.01। अब इन्हें घटते क्रम में इस तरह लिखेंगे। इसे घटते क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? अगर घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ा पहले तो एक बड़ा है, सबसे एक बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा है 0.1, उससे छोटा है क्या? 0.01। ये हो गया क्या? घटते क्रम में। अब इसी को बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए
सबसे बड़े को बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे छोटे को पहले लिखेंगे। तो 0.01 सबसे छोटा है, उसके बाद है 0.1, उसके बाद सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 1। अब इन चित्रों को देखो और उनसे परिचित संख्याएं लिखो। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन्हें देखना है और उनसे परिचित संख्या फिर से लिखना है। ये वाला पहला चित्र में क्या है, 10 भाग का 9 भाग यहाँ पे रंगीन है, तो क्या लिखेंगे 0.9। यहाँ पे 100 भाग का 1 2 3 4 5 6 60 61 62 63 64 65, 100 भाग का 65वां भाग रंगीन है और ये पूरी इकाई है को प्रदर्शित कर रहा है। इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटा पहले। तो सबसे छोटा कौन सा यहाँ पे 90 लिख सकते हैं इसको। 100 भाग का 90वां भाग भी बोलेंगे इसको, और 10 भाग का 9वां भाग भी बोलेंगे। तो सबसे छोटा हो गया यहाँ पे 0.65, छोटा है, बढ़ते क्रम में लिखना है ना, सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा है 1, उसके बाद है 0.90, उसके बाद है 0.65, और वैसे ही सबसे छोटा है 0.65, छोटा है 0.90 से, छोटा है 1 से। ये हो गया घटते क्रम में। सबसे घटते क्रम मतलब कि सबसे बड़े को पहले लिखेंगे। बढ़ते क्रम में सबसे छोटे को पहले लिखेंगे। 0.65 छोटा है 0.90 से, 0.90 छोटा है 1 से। बढ़ते क्रम में सबसे बड़े को पहले, 1 बड़ा है 0.90 से, 0.90 बड़ा है 0.65 से। अब आगे देखते हैं। एक से बड़ी संख्याओं की तुलना। अब एक से बड़ी संख्याओं की तुलना करेंगे। ये चित्र द्वारा प्रदर्शित संख्याएं लिखो, फिर उन्हें घटते और बढ़ते क्रम में लिखो। ये पूरी इकाई को प्रदर्शित कर रहा है। ये 100वें भाग का 20 भाग, 100वें भाग का 20 भाग या 10 भाग का 2 भाग को प्रदर्शित कर रहा है। 2 भाग को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये हो गया क्या 1.20 दोनों को जोड़ेंगे 1.20, तो क्या होगा 1.20 लिख सकते हैं। 1.2 या 1.20। 10वें भाग में देखेंगे तो 1.2, और 100वें भाग में देखेंगे तो 1.20 या फिर 1.20। आगे देखते हैं। इस वाले चित्र में ये पूरे एक इकाई को प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला में पूरे 100 भाग के 2 भाग को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हो गया 1.02, 2 भाग को प्रदर्शित कर रहे हैं इसलिए। आगे देखते हैं। 1.20 था, ये 1.02 है, और ये 1.22 है, 1.2022। तो इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखेंगे मतलब सबसे बड़े को पहले। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है 22, 1.22 बड़ा है 1.20 से, 1.2 बड़ा है, 20 बड़ा है 1.02 से। आगे घटते क्रम में लिखे, अब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटे को पहले लिखेंगे। तो 1.02 सबसे छोटा है 1.20 से, 1.20 छोटा है 1.22 से। आगे देखते हैं। बढ़ते क्रम में लिखो। इस वाली संख्याओं को भी बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब कि सबसे छोटा पहले। तो इसमें छोटा कौन सा है 0.02 छोटा है 0.2 से, 0.2 छोटा है 0.22 से। 0.2 को क्या लिख सकते हैं 0.20 भी लिख सकते हैं। 0.03 छोटा है 0.30 से, 0.30 छोटा है 0.32 से। उसके बाद है 0.03 छोटा है 0.30 से, 0.30 छोटा है 1.3 से।
उसके बाद है 2.01 छोटा है 2.5 से, 2.5 छोटा है 2.99 से। उसके बाद है 0.04 छोटा है 0.14 से, 0.14 छोटा है 0.44 से। आगे है 0.9 छोटा है 0.99 से, 0.99 छोटा है 1.0 से। ऐसे भरना है इसको। आगे देखते हैं संख्याओं का जोड़। अब दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते कैसे। अंजना ने दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लिया है। वह हर सुबह 10.58 किलोमीटर और शाम को 9.30 किलोमीटर दौड़ने का अभ्यास करती है। वह प्रतिदिन कुल कितना दौड़ती है। तो 10.58 धन 10.30 करेंगे। 10.58 में दशमलव के बाद दो अंक है 5 और 8 है ना। दशांश में 5 और शतांश में 8। 9.30 में दशमलव के बाद एक ही संख्या है, एक ही अंक है, अर्थात 3 दशांश में है और शतांश में 0 है। 0 मतलब कुछ भी नहीं। तो जो 10.58 धन 3.90 के को इस तरह लिखेंगे कि शतांश के नीचे शतांश, दशांश के नीचे दशांश और इकाई के नीचे इकाई का ही अंक आए, ऐसा हम लिखेंगे। लिख दिए। उसके बाद अब पहले सीखे तरीके से जोड़ो हासिल का प्रयोग भी पहले की तरह ही होगा। तो 8 धन 0 बराबर 8, 5 धन 3 बराबर 8, 9 धन 0 बराबर 9, 1 का 1। तो क्या हो गया, अंजना ने प्रतिदिन कितना दौड़ लगाया, 19.88 किलोमीटर दौड़ती है। अंजना प्रतिदिन 19.88 किलोमीटर दौड़ती है। अब अभ्यास करो। अब इसमें जोड़ना है, उसी प्रकार से ही जोड़ना है। सब लिखा हुआ है, उसको जोड़ना है। 4 धन 1 बराबर 5, 2 धन 1 बराबर 3, दशमलव दिया है तो दशमलव लिखेंगे। 3 धन 3 बराबर 6 और 2 का 2, 26.35। इसमें देखते हैं 5 धन 5 बराबर 10 के शून्य, हासिल में आई 1। 3 धन 2 5 और 1 6 दशमलव। 2 धन 1 बराबर 3, 4 धन 1 बराबर 5, 53.60। 2 धन 2 दूसरे में देखते हैं 4 आया। 9 धन 1 बराबर 10 के शून्य, हासिल में 1 और दशमलव लगा देंगे, फिर 1 का 1, 1.04। 9 धन 1 बराबर 10 के शून्य, हासिल में 1 धन 1 बराबर 2 दशमलव। 7 धन 1 बराबर 8 और 1 धन 1 बराबर 2, 28.20। नेक्स्ट देखते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसको एक के नीचे एक नहीं लिखा है, इसको हमको लिखना है। शतांश के नीचे शतांश, दशांश के नीचे दशांश और इकाई के नीचे इकाई। पहला देखते हैं 15.37 धन 12.8, 8 के बाद कुछ नहीं मतलब 0। 7 धन 0 बराबर 7, 8 धन 3 बराबर 11 की 1, हासिल में 1, 5 और 1 दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है तो 5 6 7 8 और 2 का 1 और 2 2, 1 और 1 2, तो 2 28.17। इसका क्या आंसर आया, 28.17। उसी प्रकार से सभी को जोड़ना है। शतांश के नीचे शतांश, दशांश के नीचे दशांश लिख करके सभी को यहाँ पे जोड़ना है। जैसे पहले वाले को जोड़ के निकाले हैं ना, वैसे ही इसका आंसर है 28.17। वैसे ही सबका आंसर यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट देखते हैं संख्याओं का घटाना। जैसे जोड़ना किए थे वैसे ही घटाना करेंगे। गोला फेंक प्रतियोगिता में रमेश ने 3.25 मीटर दूरी तक गोला फेंका। उमेश ने 2.13 मीटर दूरी तक गोला फेंका। रमेश ने उमेश से कितनी ज़्यादा दूरी तक गोला फेंका, वो हमें निकालना है। तो 3.25 ऋण 2.31 क्या करेंगे, रमेश ने जितना फेंका उससे उमेश के फेंकने दूरी को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रमेश ने उमेश से कितने अधिक फेंका। तो यहाँ दोनों संख्याओं में दशांश और शतांश है। ध्यान दो कि दोनों संख्याओं की इकाई, दशांश और शतांश अंक क्रमशः ठीक एक के नीचे एक
लिखे गए हैं। शतांश के नीचे शतांश, दशांश के नीचे दशांश और इकाई के नीचे इकाई, ऐसा लिखा होना चाहिए घटाने के लिए और जोड़ने के लिए भी। अब पहले की तरह ही घटाओ। अब पहले जैसे हम घटाते थे वैसे ही घटाना है। 5 में 3 घटाएंगे तो आएगा 2, 2 में 1 घटाएंगे तो आएगा 1, 3 में 2 घटाएंगे तो आएगा 1, 1.12। उमेश रमेश ने, उत्तर आया क्या? रमेश ने उमेश से 1.12 मीटर ज़्यादा दूरी तक गोला फेंका। 1.12 मीटर ज़्यादा दूरी तक क्या फेंका? गोला फेंका। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। 273.04 में से 154.26 घटाओ। जिस तरह पुनर्समूह इकाई परिवर्तन से घटाने का काम तुमने पहले किया है वैसे ही यहाँ भी घटाएंगे। चलो घटाते हैं। दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, इकाई के नीचे इकाई। 14 में 6 गया तो 8, ये हो गया 9, 9 में 2 गया तो 7, ये हो गया 12, 12 में 4 गया तो 8, ये हो गया 6, 6 में 5 गया तो 1, 2 में 1 गया तो 1, 118.78, 118.78 आया। अब फिर से घटाने के ऊपर प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। चलो, 4 में 1 गया तो 2, 22.34 में घटाना है किसको? 17.23 को। 4 में 3 गया तो 1, 3 में 2 गया तो 1.2, 12 में 7 गया तो 5, और ये हो गया 1, तो 1 में 1 गया तो 0, 5.11। 76.5 को घटाना है 45.6 से। 15 में 6 गया तो 9, ये हो गया 5, 5 में 5 गया तो ये 0.5, 5 में 5 गया तो 0, 7 में 4 गया तो 3, 30.9। 345.74 को घटाना है 23.63 से। 4 में 3 गया तो 1, 7 में 6 गया तो 1, 5 में 3 गया तो 2, 4 में 2 गया तो 2, और ये 3, 3 में 0 गया तो 0, 3 में 0 गया तो 3, 322.11 आया। उसके बाद है 788.45, 499.45। 5 में 5 गया तो 0, 4 में 4 गया तो 0, 8 में 9 गया, 8 मतलब कि 18, 18 में 9 गया तो 9, ये हो गया 7, 17 में 9 गया तो 8, उसके बाद ये हो गया 6, 6 में 4 गया तो 2, 289, 289.00 ये आया। उसके बाद है 62.123 में 51.00 घटाना है। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि 3 के नीचे 0, 3 में 0 गया तो 3, 2 में 0 गया तो 2, 1 में 0 गया तो 1, 2 में 1 गया तो 1, और 6 में 5 गया तो 1, 11.123। अब है 216.06 में 132.23 घटाना है। 6 में 3 गया तो 3, 10 में 2 गया तो 8, 5 में 2 गया तो 3, 11 में 3 गया तो 8, ये हो गया 1, 1 में 1 गया तो 0, तो 83.83 क्या आया? 83.83। आगे देखते हैं। अब संख्याओं में गुणा पढ़ेंगे, कैसे संख्याओं को गुणा करेंगे, दशमलव संख्याओं को। आओ अब देखें कि दशमलव वाली संख्याओं में गुणा कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है 45.63 को गुणा करना है 5 से। पहले 3 शतांश में 5 का गुणा करते हैं। वैसे पहले हम लोग संख्या को गुणा करते थे, जैसे संख्या है 5 से गुणा करते थे तो पहले इकाई से गुणा, फिर दहाई से गुणा, फिर सैकड़े से गुणा करके, फिर उसके बाद आगे संख्याओं को गुणा करते थे इकाई से शुरू करके। उसी प्रकार इसमें भी गुणा करना है, उसके बाद लास्ट में दशमलव लगा देंगे। तो पहले 3 शतांश में
5 का गुणा करेंगे तो 3 पंचे हो गया 15 शतांश, 15 शतांश आया। तो 15 का 5 लिख दिए, 1 दशांश और 5 शतांश। अतः गुणनफल में शतांश के स्थान पर 5 लिखेंगे और 1 दशांश हासिल है। 1 दशांश जो है 15 का 5 एक हासिल में आ गया, इसे अलग रखेंगे क्योंकि अगले चरण में और दशांश मिलेंगे, क्योंकि अगले चरण में और दशांश मिलेंगे। आगे देखते हैं। अब क्या करना है, 6 दशांश में 5 का गुणा करेंगे। 6 दशांश में 5 का गुणा करेंगे तो क्या है, 45 गुणित 63, 45.36 गुणित 5। 5 का गुणा 3 से किए और 5 का गुणा 6 से करेंगे। 5 का गुणा 3 से किया 15 आया था, 5 आया, 5 लिखे, एक हासिल में आया। और 5 का गुणा 6 से, 5 छिक्का 30 दशांश आया। तो हासिल एक दशांश एक दशांश हासिल में मिलाने पर 30 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 31। 30 में 1 जोड़ने पर 31। 3 इकाई और 1 दशांश, 3 इकाई आया और 1 जो है वो दशांश आया। तो अब क्या है, अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। 31 का 1 लिखेंगे और 3 जो है हासिल में आ जाएगा, 3 एक हासिल में आ जाएगा, 1 दशांश में लिखा जाएगा। गुणनफल में दशांश के स्थान पर 1 लिखेंगे और 3 इकाई हासिल को अलग रखेंगे क्योंकि अगले चरण में और इकाइयाँ मिलेंगी। चूँकि अब गुणनफल में इकाइयाँ मिलेंगी, अतः गुणनफल में दशमलव बिंदु लगाएंगे। अब जो है 5 का गुणा 3 से किए, 5 का गुणा 6 से किए, कर लिए। अब उसके बाद जो है वो दशमलव के बाद की संख्या है, उसके बाद जो संख्या है वो दशमलव के बाद की संख्या है, इसलिए यहाँ पे अब दशमलव लगा लेंगे पहले। उसके बाद 4 से गुणा 5 से करेंगे फिर से। अब 5 इकाई में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 पंचे 25, 25 इकाई आई। 25 में से 5 को लिखेंगे और 2 क्या चला जाएगा, हासिल 3 की इकाई पर मिलाने पर। अच्छा 25 आया, 25 में इधर हासिल 3 बचा था, उसको जोड़ेंगे तो 25 3 28, 28 में अब 8 को लिखेंगे और 2 चला जाएगा क्या, हासिल में अलग करके लिखेंगे। आगे देखते हैं। अब बचा क्या, हासिल में क्या बचा था, 2 बचा था ना। अब दहाई में 5 का गुणा करेंगे, अब फिर से 5 का गुणा करेंगे। इसमें इकाई और दहाई है ना, इसमें इकाइयों में इकाई और दहाई है, तो दहाई में 5 का गुणा करेंगे तो 4 गुणित 5 आया, 20 दहाई आया, 20 दहाई आया। तो 20 में 2 जोड़ेंगे हासिल मिलाने पर 20.2, 20 धन 2 तो 22 आया। 22 सैकड़ा और 22 दहाई ये आया। तो 22 सैकड़ा और 2 दहाई, तो 22 आया। 22 को क्या करेंगे, गुणनफल में दहाई के स्थान पर 22 लिखेंगे। गुणनफल में दहाई के स्थान पर यहाँ पे 22 लिखेंगे। गुण्य 45 के सभी अंकों 45.363 के सभी अंकों का गुणा कर लिया, अतः हासिल के 3 सैकड़े का गुणनफल में सैकड़े के स्थान पर लिखेंगे। अतः 45.63 गुणित 5 बराबर 228.15 प्राप्त हुआ। ऐसे ही गुणा करना है, लेकिन दशमलव के स्थान पे जहाँ पे दशमलव हो जाएगा वहाँ पे लिखना है दशमलव को। अब अभ्यास करो, यहाँ पे गुणनफल के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें हमें बनाना है। 12.45 गुणित 7 करना है। फिर गुणा करेंगे, 7 पंचे 45 की 5, 7 को गुणा 5 से, 5 शतांश से करेंगे। 7 गुणित 5, 5 सत्ते 45 के 5 हासिल में आई 4, 7 चौक 7 चौरस 27 7 चौक 28, 28 29 30 28 धन 4, 28 29 30 31 32, 32 आया। 32 का 2 हासिल में आई 3। अब दशमलव के बाद के से संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पे दशमलव हम यहाँ पे लगा देंगे। अब 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल में आई 1।
हासिल में आई 1। 7 एक कम 7 एक और 8, 7 और 1 8, 7 एक कम 7 आया और 1 जो हासिल में था उसको जोड़ दिए तो 8, क्या आया 84.25। इसको गुणा करने पर, पहले वाले गुणा करने पर क्या आया 84.25। इसी प्रकार सभी संख्याओं के यहाँ पे गुणा करना है। यहाँ पे इसको देखते हैं, जीरो वाले संख्या को कैसे गुणा करेंगे। 0.383 गुणित 11, 11 तिया 33 की 3 हासिल में आई 3, 33 आया हासिल में आई 3। 11 अट्ठे 88, 88 और 3 कितना 88 धन 3, 88 89 90 91, क्या आया 91, 91 का 1 हासिल में आई 9। अब 11 की गुणा शून्य से करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है दशमलव है, 11 शून्यम शून्य, 11 अठे 88, 88 की 1 88 और 89 90 91 आया। 91 का 1 लिखेंगे और 9 जो है हासिल में चला जाएगा। अब 11 का गुणा करेंगे किससे, शून्य से, तो 11 शून्यम शून्य आ गया। अब शून्य में जोड़ेंगे क्या, 9 को जोड़ेंगे तो क्या आया 9 आया, इसको दशमलव के पहले लिखेंगे तो 9.13, क्या आया 9.13, ये आया। करके देखते हैं एक बार और, लिखेंगे इसको 9.13, 9.13 ये आया। वैसे इसी प्रकार सभी क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्व करेंगे गुणा करके। अब इन उदाहरणों को ध्यान से देखो। 1.234 गुणित 10 करने पर क्या आता है 12.340। क्या हुआ, जो दशमलव है वो 10 से गुणा करने के बाद एक दाईं तरफ खिसक जाता है। 1.234 को 100 से गुणा करने पर 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो था तो एक बिंदु इधर खिसका, दाईं तरफ खिसका। दशमलव बिंदु जो है एक बार एक स्टेप यहाँ पे दूसरे दाईं ओर खींचा। अब जो जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 स्टेप खींचे, दो क्या बोलते हैं बार बिंदु यहाँ पर क्या होगा जाएगा, दशमलव बिंदु 2 बार आगे खिसकेगा दाईं तरफ। उसी प्रकार 1.234 को गुणा करेंगे 1000 से, तो 1000 में कितने शून्य है 3 शून्य, तो 3 बार यहाँ पे आगे खिसकेगा दाईं तरफ, दशमलव बिंदु जो है खिसकेगा। अब इससे हमको क्या पता चलेगा कि कैसे 10 से 10 100 ऐसी संख्याओं से गुणा करने पर हमें आसानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं उसको सीधे सीधे शून्य दाईं ओर, जितने शून्य लगा उतना संख्या दाईं ओर क्या खिसका देंगे, दशमलव को खिसका देते हैं। 1.245 246 गुणित 10 है तो क्या लिखेंगे इसको, एक स्टेप इधर आया तो 12.46 ये आया। उसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1.246 गुणित 100 है तो उसको 2 स्टेप यहाँ खिसका देंगे तो 124.6 ये आया। उसके बाद 1.246 गुणित 1000 तो इसको 3 स्टेप खिसका देंगे, 3 जीरो है तो 1 2 4 6 दशमलव 3 स्टेप खिसकाए ना, 1 2 के बाद 3 4 के बाद 6 के बाद तीनों के बाद खिसकाएंगे तो 1240 दशमलव इधर कुछ नहीं है मतलब कि शून्य लगा देंगे, दशमलव के बाद शून्य लगा सकते हैं। अब देखते हैं आगे 6.789 गुणित 10, फिर से इसको खिसकाए तो 67.89 आया। और यहाँ पे 6.789 को गुणा 100 से गुणा है तो 687.9 लिखेंगे, शून्य फिर इधर खिसक गया 2 बार। अब उसके बाद 6.789 गुणित 1000 तो इसको क्या लिख सकते हैं 6789.0, जितना जीरो बढ़ेगा दशमलव उतना गुणा होते जाएगा।
जब 10 से गुणा होता है। क्या तुम्हें इन गुणनफलों में कोई विशेष बात दिखाई दी? आओ देखते हैं। जब 10 से गुणा होता है तो दशमलव एक स्थान दाईं ओर हट जाता है। दशमलव एक स्थान दाईं ओर हट जाता है। जब 100 से गुणा होता है तो दशमलव दो स्थान दाईं ओर हट जाता है। और जब 1000 से गुणा होता है तो दशमलव 3 स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। दशमलव जो है 3 स्थान यहाँ पे दाईं ओर खिसकते जाता है। जितना जीरो बढ़ते जाएगा दशमलव जो है दाईं ओर खिसकते जाएगा। तालिका पूरी करो। यहाँ पे तालिका दिया हुआ है, इसीलिए संख्या दिया हुआ है और 10 से गुणा करने पर क्या क्या होगा। तो 0.2 दिया हुआ है, तो 10 से गुणा करेंगे 0.2 को गुणी करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक जो है दाईं ओर खिसक जाएगा। तो 0.2.0 ये आया। 2 के बाद कुछ नहीं है, मतलब कि शून्य लिख सकते हैं। दशमलव के बाद इधर खिसका तो उसके बाद है 0.02 गुणित 10 ये है। तो 2 इधर आएगा तो 0.02 ये आएगा। उसके बाद 0.002 है, गुणित 10 करना है तो 2 इधर आएगा तो 0.002 ये आया। उसी प्रकार यहाँ पे संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे 100 से गुणा करने पर क्या होगा, 0.5 को गुणा करेंगे 100 से तो दशमलव 2 बार इधर खिसकेगा। तो 0.50 नहीं दशमलव 2 बार खिसकेगा तो 0 क्या आया, बराबर में दशमलव जो है इधर खिसकेगा 2 बार तो 0.50 ये आया। इधर खिसका तो 0.50 उसके बाद 0.05 गुणित 100 करेंगे तो 2 बार इधर खिसकेगा तो 0.05 ये आया। उसके बाद है 0.005 गुणित 100 करेंगे तो 2 बार इधर खिसकेगा तो 0.000 के बाद 0.5 ये आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे फिर दिया हुआ है, संख्या दी हुई है तो 0.6 को गुणा करेंगे 1000 से क्या आएगा, इधर खिसकेगा तो 0 लगा सकते हैं यहाँ पे दशमलव के बाद। तो 3 संख्या यहाँ पे खिसकाना है हमको, 1 2 3 तो क्या आया 600.0 ये आया। उसी प्रकार 0.0600 को गुणा करना है किससे, 1000 से गुणित 1000 तो क्या आएगा, दशमलव के बाद 060 है ना तो 060.0 ये आया। उसके बाद है 0.006 गुणित 1000 तो 0.006 ये आया। जितना बार 0 लगेगा दशमलव दाईं ओर खिसकते जाएगा। ये हमने देखा। अब पढ़ेंगे संख्याओं में भाग, दशमलव संख्याओं में भाग पढ़ेंगे इसके बाद।